काली घोड़ी, एक जादुई और डरावनी कहानी। गांव चंद्रपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। हर किसी के मन में एक बात घर कर चुकी थी। पुराने किले के पास जो काली घोड़ी दिखती है वह एक अभिशाप है। लोग कहते थे कि जो भी उस घोड़ी को छूता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन, जो गांव का सबसे बहादुर नौजवान था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा यह सब अंधविश्वास लगता था। एक रात जब चांदनी रात आसमान को सजाए हुए थी, अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस काली घोड़ी की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपनी तलवार ली और किले की तरफ बढ़ा। हवा में अजीब सन्नाटा था। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी हरकतों को देख रहा हो। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसकी नजर एक चमचमाती काली घोड़ी पर पड़ी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसका काला शरीर चांदनी में चमक रहा था। यह तो बस एक घोड़ी है, अर्जुन ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, घोड़ी ने एक अजीब आवाज में हिनहिना शुरू कर दिया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और घोड़ी के पास पहुंचा। तभी घोड़ी ने अपनी लाल आंखों से अर्जुन की ओर देखा। एक पल के लिए अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। हर तरफ अंधेरा था और हवा में अजीब से मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। तुमने मेरी शांति भंग की है, एक गूंजती हुई आवाज ने अर्जुन को चौंका दिया। अर्जुन ने देखा कि घोड़ी की पीठ पर एक परछाईनुमा आकृति बन रही थी। वह आकृति एक राक्षसी महिला की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में जलता हुआ गुस्सा था। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस घोड़ी की रक्षक हूं। जिसने भी इसे छूने की कोशिश की, उसे मैंने अपने जादू से बांध लिया। तुम भी उसी गलती की ओर बढ़ रहे हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से जकड़ गए हैं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब वह घोड़ी और उस महिला के जादुई प्रभाव में पूरी तरह कैद हो चुका था। क्या अर्जुन इस भयानक चक्रव्यूह से निकल पाएगा, या वह भी इस काली घोड़ी का एक और शिकार बन जाएगा? यह राज अब भी चंद्रपुर के अंधेरे में छिपा हुआ है। शायद आप कभी उस किले के पास न जाएं, क्योंकि काली घोड़ी आज भी अपने शिकार की तलाश में है। काली घोड़ी, डर का अगला अध्याय। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथों में तलवार थी, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ चुकी थी। काली घोड़ी और वह रहस्यमयी महिला उसे घूर रही थी, मानो उसकी आत्मा को निगलने के लिए तैयार हो। अर्जुन ने खुद को हिम्मत बंधाई और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। जो सच है वह सामने आकर बताओ। महिला जोर से हंसी। किले की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। सच जानना चाहते हो तो सुनो। मैं इस किले की रानी तारा हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ एक बदला लेने वाली आत्मा हूं। यह घोड़ी मेरा साथी है, मेरी ताकत है। जब तक इस किले का खजाना किसी के हाथ नहीं लगता, मैं और यह घोड़ी इसी तरह भटकते रहेंगे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। खजाना? कौन सा खजाना? यह खजाना मेरे राजा ने मुझसे छिपाकर यहां दफनाया था। वह मुझसे विश्वासघात करके मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैं पहले ही मर गई। मेरी आत्मा और यह घोड़ी हमेशा इस खजाने की रक्षा करते रहेंगे। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो अपनी जान का सौदा करो। अर्जुन ने महसूस किया कि अब बात सिर्फ डर की नहीं, बल्कि एक चुनौती की थी। उसने खुद से वादा किया था कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपनी तलवार उठाई और जोर से कहा, मैं इस अभिशाप को खत्म करने आया हूं। अगर यह खजाना तुम्हें इस दुनिया में भटकने से मुक्त कर सकता है तो मैं इसे खोजूंगा। महिला ने उसकी हिम्मत पर एक बार फिर हंसी। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह खजाना खोजना आसान नहीं होगा। इसके रास्ते में ऐसे जादुई जाल हैं जो तुम्हारी बुद्धि और साहस की परीक्षा लेंगे। काले बादल और घने हो गए। अर्जुन के सामने किले के फर्श पर एक दरार उभरने लगी। वह दरार धीरे धीरे खुली और उसमें सीढ़ियां दिखाई दीं जो अंधेरे की ओर जा रही थीं। यहीं से शुरू होता है तुम्हारा सफर, महिला ने कहा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी इस किले में कैद हो जाएगी। अर्जुन ने बिना किसी झिझक के सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह नीचे उतरा, एक अजीब सी गंध और हवा में सर्दी महसूस हुई। दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे थे। पहला जाल सामने था, एक विशाल पत्थर का दरवाजा जिस पर एक पहेली लिखी थी, जिसके बिना जीवन अधूरा। वह चीज यहां खोल देगी ताला। अर्जुन सोच में पड़ गया। जीवन अधूरा, सांस, या शायद प्यार। उसने सोचते हुए दरवाजे को छुआ। अचानक दरवाजे पर एक तेज रोशनी चमकी और एक आवाज गूंजी, सही उत्तर चुनो, वरना हमेशा के लिए यहीं रुक जाओगे। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और कहा, प्यार। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन इसके पीछे और भी अंधेरा था। अंधेरे में चलते हुए अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी परछाई उसके खिलाफ चल रही है। हर कदम के साथ उसकी परछाई उससे बातें करने लगी। तुम हार जाओगे अर्जुन,
यह जाल तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने देगा। क्या अर्जुन अपने डर पर काबू पाकर खजाने तक पहुंच पाएगा, या वह भी इस किले में खो जाएगा जैसे कई और लोग खो गए थे? काली घोड़ी। परछाई का खेल। अर्जुन की परछाई उसकी हर हरकत को दोहरा रही थी, लेकिन अब वह उससे अलग बातें भी करने लगी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो अर्जुन? तुम्हारे पास वापस जाने का मौका है, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, मैं सच्चाई जानने और इस अभिशाप को खत्म करने आया हूं। मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। परछाई हंसी, सच्चाई? क्या तुम सच्चाई को सहन कर पाओगे? अचानक अंधेरे में एक रोशनी का झोंका आया। अर्जुन के सामने अब एक बड़ा दर्पण खड़ा था। परछाई। अचानक अंधेरे में एक रोशनी का झोंका आया। अर्जुन के सामने अब एक बड़ा दर्पण खड़ा था। परछाई उसमें झलक रही थी और उसने अर्जुन से कहा, इस दर्पण में झांको। अगर तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार किया तो यह रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अर्जुन ने दर्पण की ओर देखा। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसकी सबसे बुरी यादें उभरने लगीं। उसने अपने माता पिता को बचपन में खो दिया था। वह अकेलेपन से हमेशा डरता था, लेकिन इस डर को कभी किसी से नहीं बांटा। दर्पण में उसकी मां की छवि उभरी। अर्जुन, आवाज आई, तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा अकेलापन है। तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, लेकिन खुद को समझने की कोशिश कभी नहीं की। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, यह सच है। मैं अपने अकेलेपन से डरता हूं, लेकिन अब मैं उस डर का सामना करूंगा। मैं इस अभिशाप को खत्म करने के लिए, अपनी हर कमजोरी का सामना करने के लिए तैयार हूं। दर्पण अचानक टूटकर बिखर गया और अर्जुन के सामने एक नया रास्ता खुला। परछाई गायब हो गई, लेकिन अर्जुन महसूस कर सकता था कि अब रास्ता और भी कठिन हो चुका है। अर्जुन आगे बढ़ा। इस बार वह एक बड़े खाली कक्ष में पहुंचा। कक्ष के बीचों बीच एक चमचमाती सोने की तिजोरी थी, लेकिन जैसे ही वह तिजोरी के पास पहुंचा, हवा में एक गूंज उठी। अभी यह खजाना तुम्हारा नहीं है। एक आखिरी परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अचानक कक्ष की दीवारों से काली घोड़ी प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह घोड़ी और भी विशाल और डरावनी लग रही थी। उसकी लाल आंखें अर्जुन पर जमी हुई थीं। महिला की आवाज फिर गूंजी, तुमने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिया अर्जुन, लेकिन क्या तुम अपने साहस को साबित कर सकते हो? यह घोड़ी तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। इसे हराओ और खजाना तुम्हारा होगा। असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ ली। घोड़ी उसकी तरफ दौड़ी और उसकी चाल से पूरी जमीन कांपने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन घोड़ी के शरीर से एक अजीब सी काली धुंध निकलकर उसे घेरने लगी। धुंध ने अर्जुन को बेबस करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपनी तलवार हवा में लहराई। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारे डर से आजाद हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकती। अचानक उसकी तलवार से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि काली घोड़ी और काली धुंध दोनों जलकर राख हो गए। जब सब शांत हुआ तो महिला की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह नरम थी। तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दी है अर्जुन, अब यह खजाना तुम्हारा है। मेरा अभिशाप खत्म हो गया। तिजोरी खुल गई। उसमें अनमोल रत्न और सोने की चमकदार चीजें थीं, लेकिन अर्जुन ने खजाने को नहीं छुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। मेरा उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देना था। अब मैं वापस जा रहा हूं। किला धीरे धीरे गायब होने लगा। अर्जुन ने देखा कि अब सब कुछ शांत और उज्जवल हो गया है। काली घोड़ी भी गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने गांव लौटते हुए महसूस किया कि उसने न केवल एक अभिशाप को खत्म किया, बल्कि अपने डर पर भी विजय पा ली। हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।